कहते हैं, अगर राजा सच में अपनी प्रजा से प्रेम करता हो तो उसे सोने के सिंहासन की नहीं बल्कि प्रजा के दुखों की चिंता रहती है। बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा था राजा देवव्रत, समझदार, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला। राजा देवव्रत हमेशा दरबार में कहता, मेरी प्रजा सुखी है तभी मेरा राज सफल है। लेकिन राजा को कुछ समय से एक बात खटक रही थी। राज्य में पिछले कुछ महीनों से कर वसूली बढ़ रही थी। प्रजा चुप रहती थी। उनकी आंखों में डर रहता था और इस डर की जड़ था राज्य का महामंत्री कुटिलेश। ऊपर से वो राजा का सबसे वफादार सेवक लगता, लेकिन भीतर से वो लोभी और क्रूर था। राजा की नाक के नीचे वो व्यापारियों से जबरन कर वसूलता, किसानों को धमकाता और गरीबों को परेशान करता। लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब उससे डरते थे। एक दिन राजा को ये बात पता चल गई। तब राजा देवव्रत ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन दरबार में अफवाह फैलाई गई कि राजा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि राजा प्रजा के बीच जाकर सच देखना चाहता था। राजा ने व्यापारी का भेष किया और बाजार की तरफ निकल गया। राजा जब बाजार पहुंचा तो उसने देखा, एक बूढ़ा व्यापारी रोकर किसी से कह रहा था कि कर तो मैंने राज्य को दिया था, फिर भी महामंत्री के आदमी मेरी दुकान तोड़ गए। एक किसान बोला, अनाज से ज्यादा तो कर देना पड़ता है। राजा चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। तभी महामंत्री के सिपाही आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, राजा के नाम पर विशेष कर। राजा ने साहस कर सिपाही से पूछा, क्या राजा को ये सब पता है? सिपाही हंसा, राजा, वो तो महल में सोता है, यहां तो महामंत्री का राज चलता है। अगले दिन दरबार सजा। महामंत्री कुटिलेश हमेशा की तरह अकड़ के साथ बैठा था। तभी राजा ने उस बूढ़े व्यापारी और किसान को बुलवाया और बोले, महामंत्री, क्या तुम इनको पहचानते हो? महामंत्री के चेहरे से रंग उड़ गया। राजा गरजे, तुमने मेरी प्रजा को लूटा, मेरे नाम का डर दिखाया और मेरे भरोसे को तोड़ा। महामंत्री को उसी क्षण पद से हटा दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हुई और कठोर दंड दिया गया। राजा ने प्रजा से कहा, आज के बाद अगर कोई अन्याय करे तो डरना नहीं, क्योंकि राजा तुम्हारे साथ खड़ा है। प्रजा अब बहुत खुश थी। सच्चा राजा वही होता है जो सिंहासन पर नहीं, अपनी प्रजा के दिलों में राज करता है।